भरत जी महाराज राजर्षि थे, लेकिन जो इनके पिता ने उपदेश दिया था कि बंधन का कारण क्या है, बोले मम, इसको ठीक से धारण नहीं कर पाए, उसका परिणाम क्या हुआ इनके साथ, इनके बेटे के साथ क्या हुआ? बोले सब कुछ छोड़ करके जंगल में गए और वहां फिर मम ने इनको पकड़ लिया। मम ने क्या पकड़ लिया? बोले हिरन के बच्चे को ला करके पाल लिया और उसके प्रतिभाव हो गया मम, ये मेरा है बस, और वही बंधन का कारण बना। और मरते समय उसी हिरन के बच्चे का स्मरण हुआ, और अंत काल में जिसका स्मरण करता है जीव उसी को प्राप्त हो जाता है। यम यम वापि स्मरण भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। और मरने के बाद उनको हिरन बनना पड़ा, सारी तपस्या धरी रह गई। और कहां मरे जानते हैं? मुक्ति नारायण धाम में, उसका नाम ही मुक्ति नारायण है। जहां मुक्ति मिलती है वहां मुक्ति नारायण के साथ विराजमान है। गंडकी के तट पर जहां का नदी का एक एक पत्थर शालग्राम भगवान है, लेकिन वहां मरने पर भी मुक्ति नहीं मिली। क्यों? बोले ममेति बध्यते जंतुर, ये मम का जो भाव था, ममता, इस कारण से बंधन हो गया। और फिर अगले जन्म में हिरन बने, फिर हिरन की योनि में रहकर सूखे पत्ते खाकर के जीवन व्यतीत किया, पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा। और फिर वो शरीर जब छूटा तब फिर मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ। अंगिरा गोत्र के एक ब्राह्मण के कुल में जन्म हुआ। जन्म से ही सावधान रहे और गृहस्थ जीवन में न जाकर के परमहंस वृत्ति का अनुसंधान करते हुए आत्मचिंतन करते रहे। घर के लोगों ने पागल समझ लिया, इनको घर से निकाल दिया। ऐसे ही विचरण करते जा रहे थे। डाकुओं ने पकड़ लिया, देवी के सामने बलि देने के लिए ले गए। वहां भी कुछ नहीं बोले, खड़े रहे। मरना होगा तो मर जाएंगे, यही विधि का विधान होगा तो कोई बात नहीं, विधि का विधान जान हानि लाभ सही। डाकू तलवार उठाया मारने के लिए, तब तक देवी की प्रतिमा फट गई। देवी प्रकट हो गई और देवी ने तलवार लेकर के उस डाकू को ही मार दिया। जड़ भरत जी महाराज फिर भगवान का स्मरण करते हुए चले गए। ऐसा दिव्य जीवन, त्यागमय तपमय जीवन भरत जी का रहा। राजा रहुगण के ऊपर उन्होंने कृपा की। ये सब चरित्र सुखदेव जी ने सुनाया। और फिर भूगोल खगोल का वर्णन करके सुखदेव जी ने सुनाया है। 7 द्वीपों वाली पृथ्वी और 7 द्वीपों के अलग अलग वर्ष, उन अलग अलग वर्षों में रहने वाले भगवान के अलग अलग स्वरूपों का वर्णन। और इसी क्रम में नरक का वर्णन किया। जब नरक का वर्णन किया तो नरक का वर्णन सुनकर के महाराज परीक्षित डर गए। नरक की इतनी भयंकर यातनाएं, पाप के परिणाम स्वरूप जीव को नरक में जाना पड़ता है, इस नरक से बचने का उपाय क्या है? तब सुखदेव जी ने अजामिलोपाख्यान सुनाया। अजामिलोपाख्यान में भगवत भक्ति की महिमा सुनाई। सुखदेव जी ने कहा, राजन, केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अघम धुन्वन्ति कार्ष्णेन निहारमेव भास्करः। कोई तो केवल भक्ति के द्वारा ही समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान के चरणारविंद को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान की भक्ति इतनी समर्थ है कि जन्म जन्मांतर के सारे पाप को क्षण भर में समाप्त कर देती। एक जन्म में की गई भक्ति अनेक जन्मों के पापों को मिटा देती है। किस प्रकार से? बोले निहारमेव भास्करः, जैसे भयंकर अंधकार हो, कोहरा हो, लेकिन सूर्य भगवान की किरण प्रकट हो जाए तो सब नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार भगवान की भक्ति के द्वारा जन्म जन्मांतर के बंधन, कर्म बंधन, पाप बंधन निवृत्त हो जाता। इसका उदाहरण दिया तो अजामिल की कथा सुनाई। अजामिल जीवन भर पाप ही करता रहा, लेकिन अपने जीवन के उत्तरार्ध में, और उत्तरार्ध में भी अंतिम उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध तो 50 के बाद ही शुरू हो जाता है, लेकिन पूरे जीवन पाप करने वाला अजामिल, दुराचरण पापाचरण करने वाला अजामिल अपने बेटे का नाम स्मरण करता था, नारायण नारायण। और जब उसकी जीवन की अंतिम बेला आई, यमराज के दूत उसे लेने आए तो डर करके उसने नारायण अपने पुत्र को बुलाया। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा होयम। उसी समय भगवान के पार्षदों ने आकर के अजामिल की रक्षा की, यमराज के दूतों को विदा कर दिया। इस घटना को देख करके अजामिल को सद्बुद्धि आ गई कि मैंने अपने बेटे का नाम नारायण लिया,
तो भगवान के दूत मुझे बचाने आ गए। अगर मैं प्रेम से भगवान का नाम लेता, भजन करता, तो मेरे ऊपर ठाकुर जी की कितनी कृपा होती। ये सोचकर सद्बुद्धि आ गई और उसी दिन उसने संकल्प कर लिया कि अब मेरा जो जीवन का शेष समय बचा है, इसको मैं भगवान के भजन में लगाऊं। उसी दिन उसने अपने पाप कर्मों को छोड़ दिए और उत्तराखंड में जाकर, बद्रीनाथ धाम में जाकर के अजामिल ने खूब नारायण नाम का जप किया। जीवन तो सब ऐसे पाप में बीत गया था, लेकिन अंतिम समय में उसने भगवान का नाम स्मरण किया और सारे पापों से मुक्त होकर के भगवान को प्राप्त हो गया। इस कथा से क्या उपदेश है? और इस कथा से उपदेश है कि चिंता मत करो। अगर आज तुम अपना कल्याण चाहते हो तो अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, आज भी काम बन सकता है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में तो अंतिम समय तक आपको सुधरने का और अपने जीवन को दिव्य बनाने का अवसर मिलेगा, लेकिन अब नहीं उस अवसर का आप लाभ उठा सकते तो ये आपका दुर्भाग्य है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अबहीं आज। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अबहीं आज। अनेक जन्मों की बिगड़ी अभी और आज इसी समय सुधर जाएगी। क्या करना पड़ेगा? कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अबहीं आज, हो ही राम को राम जप तुलसी तज कुसमाज। आज ही तुम राम जी के बन जाओ और राम जी का भजन करो, कुसंग का त्याग करो। आज ही तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। ठाकुर जी बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। जन्म जन्म के तुम्हारे पाप को एक क्षण में मिटा देंगे। सच्चे मन से आ तो जाओ। ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवहि दीन पर, राम सरिस हो नाहि। ऐसे ठाकुर कृपालु को छोड़कर हम कहाँ जाएं? तो जीवन सुधारना हो तो एक क्षण पर्याप्त है। सच्चे मन से भगवान की शरण में हम आ जाएं। अजामिलोपाख्यान की कथा सुनाई। इसके बाद 6वें स्कंद में वृत्रासुर की कथा है, जो असुर होकर के भगवान का परम भक्त था। वृत्रासुर यज्ञ कुंड से प्रकट हुआ था। त्वष्ट्रा महर्षि ने यज्ञ किया और यज्ञ कुंड से वृत्रासुर की उत्पत्ति था। तो असुर, लेकिन भगवान का परम भक्त। वृत्रासुर के चरित्र का जो मुख्य अंश है वो यही है कि वृत्रासुर की निष्काम भक्ति से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। पूरी कथा आपको मालूम है। वृत्रासुर असुर था, लेकिन असुर होते हुए वो भगवान का भक्त, और उसकी भक्ति कितनी निष्काम। वृत्रासुर ने जब भगवान की स्तुति की तो वृत्रासुर ने कहा कि न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे परम पद नहीं चाहिए, न रसाधिपत्यम, रसातल का साम्राज्य भी मुझे नहीं चाहिए। हे प्रभु, मुझे तो केवल आपके चरणों का अनुराग चाहिए। ऐसी निष्कामता, जिसको एक दोहे में गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं। श्रीमद् रामचरितमानस में भरत जी के मुख से ये वाणी निकलती है कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। ऐसी अकिंचन अनन्य भक्ति, निष्काम भक्ति वृत्रासुर के अंदर। वृत्रासुर का चरित्र सुनाया। इसके बाद 7वें स्कंद में भगवान के परम भक्त प्रहलाद का चरित्र है। 7वां स्कंद केवल प्रहलाद जी के चरित्र से ही परिपूरित है। एक स्कंद में प्रहलाद जी का ही चरित्र बड़े विस्तार से, क्योंकि प्रहलाद जी जैसा भक्त दुर्लभ है। प्रहलाद जी जैसी निष्कामता और विषम परिस्थितियों में रहकर भगवान की भक्ति में सफलता प्राप्त करना, इसके उदाहरण श्री प्रहलाद जी। अनुकूल परिस्थितियों में तो हर व्यक्ति भजन कर लेता है, पूजन कर लेता है। ये क्या कर रहे भैया? अनुसंधान कर रहे हो का? रिसर्च। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की। तो श्री प्रहलाद जी महाराज विषम परिस्थितियों में भी भगवान का भजन कर। बाकी जितने भक्त हैं उनके लिए तो अनुकूल परिस्थितियां थी, जितने भक्त थे। ध्रुव जी के साथ भी विपरीत परिस्थिति थी, लेकिन इतनी विपरीत परिस्थिति नहीं थी जितनी प्रहलाद के साथ। विपरीत परिस्थितियां तो गोपियों के साथ भी थी। गोपियों के घर के लोग कृष्ण से मिलने नहीं देना चाहते,
लेकिन इतनी विपरीत परिस्थिति नहीं थी कि गोपी को कोई मार डालने का उपक्रम करे। प्रहलाद जी की परिस्थितियां बहुत ही विपरीत थी, लेकिन ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी प्रहलाद जी ने अपने भजन का और भगवत उपासना का, भक्ति का त्याग नहीं किया। इस चरित्र को सुनकर के हमें अपनी भक्ति को दृढ़ करना चाहिए। कैसी भी विषम परिस्थिति आ जाए, हम अपने मंतव्य का, अपने कर्तव्य का, अपने सिद्धांत का हम त्याग नहीं करेंगे। मृत्यु भी आ जाए तो हम मृत्यु से नहीं डरेंगे। ध्रुव जी को मारने के, प्रहलाद जी को मारने के लिए हिरण्यकश्यपु ने क्या नहीं किया। अग्नि में जलाया, पहाड़ से पटका, सांप से कटवाया, ब्राह्मणों को बुला करके मारण यज्ञ करवाया, कृत्या प्रकट की, लेकिन सबका परिणाम उल्टा हुआ। क्यों? बोले जो भगवान के भक्त का अपराध करता है, भगवान के भक्तों के ऊपर माया चलाता है, उस माया का उल्टा ही प्रभाव होता है। वो माया उलट करके उसी के ऊपर चली जाती है। परिणाम, बोले हिरण्यकश्यपु ने ब्राह्मणों को बुला करके कृत्या प्रकट किया और ब्राह्मणों से कहा इस कृत्या को भेजो, प्रहलाद को मार दे। कृत्या चली मारने के लिए, लेकिन प्रहलाद को मार नहीं पाई। कृत्या लौटी और उन ब्राह्मणों को ही मार दिया। सब ब्राह्मण मर गए, जितने वो पंडित मंत्र पढ़ने वाले रहे सब मर गए। अब तो बड़ा आश्चर्य हुआ। हिरण्यकश्यपु ने कहा तू कोई तंत्र मंत्र जानता है? ये ब्राह्मण कैसे मर गए? बोले हम तो कुछ नहीं जानते। बोले तब? बोले नहीं, तू तंत्र मंत्र जानता, ये ब्राह्मण ऐसे कैसे मर सकते? तो अंत में हिरण्यकश्यपु ने कहा कि इनको जीवित करो अगर तुम्हें तंत्र मंत्र का ज्ञान है। तो प्रहलाद जी ने कहा हमको तो कोई तंत्र मंत्र नहीं मालूम, हाँ भगवान के चरणों में मैं प्रार्थना कर सकता हूँ। और प्रहलाद जी ने भगवान के चरणों में प्रार्थना की और कहा जीवन्ते ते पुरोहिताः, हे प्रभु आपके चरणों में मेरी भक्ति हो तो मैं प्रार्थना करता हूँ इन ब्राह्मणों को जीवित कर दो। इनका कोई दोष नहीं है, दोष तो इस राजा का है। इनके कहने पर इन ब्राह्मणों ने ऐसा किया और ऐसा कहते ही महाराज वो सब ब्राह्मण उठ करके खड़े हो गए, सब जीवित हुए। तो भगवान की भक्ति का ये दिव्य चमत्कार प्रहलाद जी के चरित्र में परिलक्षित होता है। श्री प्रहलाद जी महाराज को मारने के सारे उपाय जब फेल हो गए हिरण्यकश्यपु को, अंत में हिरण्यकश्यपु एक दिन बड़ा क्रोधित हुआ। उसने कहा तेरा भगवान कहाँ है? तुझसे तो मैं बाद में निपट लूँगा, मैं पहले तेरे भगवान से ही निपट लूँ। प्रहलाद जी ने कहा मेरे भगवान सब जगह हैं। हिरण्यकश्यपु ने कहा इस खंभे में भी तेरा भगवान है? प्रहलाद जी ने कहा जो सब जगह है उस खंभे में भी है। सर्वव्यापक होने के कारण वो यहाँ भी हैं, वहाँ भी हैं, सब जगह है, कहाँ नहीं है? हिरण्यकश्यपु ने कहा कि इस खंभे को मैं तोड़ने जा रहा हूँ, तेरा भगवान अगर शक्तिशाली है तो मेरे सामने आ जाए। हिरण्यकश्यपु ने अपने सिंहासन से उठकर खंभे पर मुष्टिका का प्रहार किया, खंभा टूट गया और खंभा टूटा, खंभे के अंदर से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की। खंभे के अंदर से नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हुए, हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिया। भगवान के भयानक रूप को देख करके हिरण्यकश्यपु जान गया कि मेरी मृत्यु आ गई। फिर तो हिरण्यकश्यपु ने बचने का कोई उपाय नहीं किया, प्रयास भी नहीं किया। भगवान ने हिरण्यकश्यपु को उठा लिया और लेकर के अपने जंघों पर लिटाकर उसकी सारी प्रतिज्ञाओं का स्मरण दिलाते हुए अपने नख से उसके हृदय को विदीर्ण कर देते। नखांकुरोत्पाटित हृत सरोरुहम, अपने नख कमल के द्वारा, नखांकुरों के द्वारा भगवान ने हिरण्यकश्यपु के वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया। हिरण्यकश्यपु का नरसिंह भगवान ने वध कर दिया। फिर भी क्रोध शांत नहीं हो रहा था। देवता लोग स्तुति करने लगे, ऋषि मुनि गंधर्व सब स्तुति करने लगे, फिर भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। लक्ष्मी जी आई, लक्ष्मी जी भी भयभीत होकर के भाग गईं। अंत में देवताओं ने प्रहलाद जी को भेजा। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ बेटा भगवान को प्रणाम करो, तेरे जाने पर ही इनका क्रोध शांत होगा।
प्रहलाद जी आए और भगवान के चरणों में गिर करके साष्टांग प्रणाम करने लगे। भगवान नरसिंह ने देखा, स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देव कृपया परिप्लुतः। स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम, अपने चरणारविंद में प्रणाम करते हुए, साष्टांग करते हुए प्रहलाद को देख करके कृपया परिप्लुतः, श्री नरसिंह भगवान कृपा के सागर में डूब गए। क्रोध शांत हो गया और प्रहलाद को उठा करके गोद में बैठा लिया। कुशल क्षेम पूछा, आशीर्वाद दिया। प्रहलाद जी से कहा वरदान मांगो। प्रहलाद जी ने कहा महाराज, जो भक्त आपसे कुछ मांगता है वो आपका भक्त नहीं होता। तो भगवान ने कहा क्या होता है? प्रहलाद जी ने कहा बनिया होता है। जैसे बनिया व्यापार करता है उसी तरह वो आपसे व्यापार कर रहा है, आपसे प्यार नहीं कर रहा है। प्यार करने वाले व्यापार नहीं करते और जो व्यापार करते हैं वो प्यार